हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज जो बेटा अपन एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और वो यूनिट आपके जो है वो है सॉल्यूशन। तो बच्चों, सॉल्यूशन जो यूनिट आपकी है वो सॉल्यूशन यूनिट अगेन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में हमारे काम आती है। नीट जेई तो है ही मेरे दोस्त, ठीक है। आपका नर्सिंग हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, आपके लैब असिस्टेंट हुआ, इन एग्ज़ाम में भी हमारे पास ये यूनिट बहुत काम की यूनिट है। और सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होगी? सॉल्यूशन की शुरुआत होगी मिक्सचर से। याद करो वो दिन जब आपने मैटर पढ़े थे दोस्तों, और मैटर के बारे में आपने ये पढ़ा था कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, तो दूसरा होता है सर मिक्सचर। याद है? तो सर इस कहानी की शुरुआत होगी मिक्सचर से, तो हम शुरुआत करेंगे मिक्सचर। तो आइए मित्रों, मिक्सचर क्या होता है इस बारे में सबसे पहले तो यही समझ लें कि यार ये मिक्सचर है क्या वाला। अरे थे जानो, अरे मिक्सचर यानी कि आपको मालूम है ये मिश्रण जो है, ये मिश्रण हमारे पास ये दो प्रकार का मिश्रण होता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है जी हेट्रोजीनियस। तो अनु पता है जी। तो आइए पहले हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में हम इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले मैं आपको समांगी मिश्रण बता दूं जरा, ठीक है प्यारे बालकों। समांगी मिश्रण को अगर आपको समझना है तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल पर हम लोग बातें कर लें। आइए, मैंने एक बीकर लिया दोस्त, और उस बीकर के अंदर हमने हाँ जी हमने क्या भर लिया? इसके अंदर जल भर लिया। नीला नीला होता है रे नीले नीले अंबर में। आपने जल भर लिया, यानी कि आपने क्या लिया? वाटर प्लस NaCl। आपने जल और नमक का मिश्रण ले डाला। अच्छा, आपने चूंकि जल और नमक का मिश्रण लिया है दोस्त, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा है? ये है कंप्लीट सॉल्युबल मिक्सचर। क्या है दोस्त? ये है पूर्ण विलेय मिश्रण। ये पूर्ण विलेय मिश्रण है, कंप्लीट सॉल्युबल मिक्सचर। आपको ये नजर आएगा कि नहीं आएगा? ओके, कंप्लीट सॉल्युबल मिक्सचर है। और आपसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है सर? ये है यूनिफॉर्मली डिसॉल्विंग मिक्सचर। यूनिफॉर्मली डिसॉल्विंग मिक्सचर है। एक समान क्या लिख दिया रे? समान, एक समान मिश्रित क्या यूं लिख दूं? विलेय मिश्रण है। एक समान विलेय मिश्रण है यूनिफॉर्मली, यानी कि यहां पर समान रूप से ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप मुझे क्या ये भी बता पाएंगे क्या कि ये जो मिक्सचर जो बना है, जिसको आप पूर्ण विलेय मिश्रण बोलते हो, एक समांगी विलेय मिश्रण बोलते हो, यार क्या आप इसमें ये पहचान पा रहे हो कि नमक कहां है? क्या आप नमक पहचान पाए? नहीं ना। आप केवल यहां पर क्या देख पाओगे? केवल आपको विलेय ही दिखाई देगा। क्या विलायक ही दिखाई देगा? क्या यहां पर कोई विलेय दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो दोस्तों यहां ओनली क्या होगा? हम आपसे कहेंगे कि यह है एकल प्रावस्था मिश्रण। एकल प्रावस्था मिश्रण है, सिंगल फेस मिक्सचर है ये क्या है? सिंगल फेस मिक्सचर। ये सिंगल फेस मिक्सचर है दोस्त, राइट।
एकल, यानी कि यहां पर हम एक बात कह देंगे तुम लोगों से, क्या कि विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की जो भौतिक अवस्था आप देखेंगे, विलयन की भौतिक अवस्था जो आप देख रहे हो, ये भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था के समान होगी। और दृष्टिगोचर कौन होगा? दिखाई कौन देगा? केवल विलायक दिखाई देगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहता चाहता हूं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज similar to the physical state of solvent। दोस्तों, अभी आप ये मत विचार कीजिए कि विलेय कौन है, विलायक कौन है। अभी केवल आप इतनी बात पर विचार कीजिए कि जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो विलेय की भौतिक अवस्था के समान होगी। ठीक है, और इसलिए हमने इसको बोला कि भाई ये क्या है? आपने कहा सिंगल फेस्ड मिक्सचर है। इसकी प्रावस्था हमेशा क्या होती है? एक होती है। और ओनली आपको क्या दृष्टिगोचर होगा? आपको क्या दिखाई देगा? ओनली विजिबल जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें ऑलमोस्ट जो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ऑलमोस्ट विजिबल पार्टिकल्स आर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, विलायक के कण ही दिखाई देते हैं, समानता लिख देते हैं, जिससे कि हम बच जाएंगे कहीं कोई अपवाद हुआ तो मेरे भाई समांगी मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण कौन होते हैं? कंप्लीट सॉल्युबल होते हैं, एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, एकल प्रावस्था होते हैं। और यहीं पर मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चाओं, यहीं पर हम इसको बोलते हैं तू कौन है रे? ये कहते हैं हम हैं विलयन, हम हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों, विलयन कौन होता है? समांगी होता है। अब कई बार क्या चीजें होती हैं, जब अपन कंपैरिजन में चलते हैं ना, तो आपको वो चीजें अच्छी समझ में आती हैं। कंपैरिजन करोगे समझ में आएगा। तो अगर मैं हेट्रोजीनियस आपको बताऊं तो आपको होमोजीनियस आपके समझ में आने लगेगा। तो चलिए मित्रों, हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि यार ये विषमांगी क्या होता है। तो मिश्रण की जो दूसरी स्टेट जो आप देखने जा रहे हैं, वो दूसरी स्टेट हम आपको बताएंगे, और वो है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, अरे विष नहीं मांगा बे उसने। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है दोस्तों? ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन होंगे? इनकी क्या खासियत होगी? चलिए जानते हैं अभी। कैसे? लीजिए सर। दोस्तों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग कहेंगे एक आंशिक विलेय मिश्रण। एक हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर का जो हम एग्जांपल दे सकते हैं वो है आंशिक विलेय मिश्रण, यानी पार्शियली सॉल्युबल मिक्सचर। पार्शियली सॉल्युबल मिक्सचर की हम कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण से, एग्जाम्पल से हर चीज आपको अच्छी समझ में आएगी दोस्त। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख लेता हूं पार्शियल सॉल्युबल को समझाने के लिए। बेटाओ, छोटे से बच्चाओ, लालियों, देखो यह बात है, तुम यूं समझ लो
कि यहां पर मैंने इस एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने सोप सॉल्यूशन, सोप, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप, साबुन का जलीय विलयन मैंने इसमें लिया है, साबुन का जलीय विलयन। और जो साबुन का जलीय विलयन आपने लिया है बेटा, इस साबुन के जलीय विलयन में आपने तेल ऑयल इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। बेटे अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे ना तो वाटर में ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा दोस्त। लेकिन मेरे मित्रों, अगर आप देख रहे हो कि मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप लिया है, साबुन का जलीय विलयन लिया है, और उसमें अगर मैं तेल को डिसॉल्व करता हूं तो आपको जानकर ये अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा बेटा? कि यहां पर जो तेल की बूंदें आप देखोगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स, ये आपको जो नजर आएंगे वो आपको इस तरह से डिसॉल्व नजर आएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन आप मुझे ये अच्छी तरह बता सकते हो कि ऑयल जो ड्रॉपलेट्स जो मिक्स हो रहे हैं, साबुन के जो आपकी बूंद तेल की जो बूंद हैं जो मिश्रित हो रही हैं, क्या समान रूप से विलय हो पाई हैं? क्या ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हैं? आप कहोगे नहीं, कहीं तो ऑयल ड्रॉपलेट्स, कहीं तो तेल की बूंदें बड़ी हैं और कहीं तेल की बूंदें बहुत ज़्यादा महीन हैं। ऐसा ही तो है ना? तो दोस्तों मैं इसको क्या बोलूं, तू है कौन बे? ये कहेगा जी हम विषमांगी मिश्रण है। तो एक समान रूप से विलय नहीं है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं है, ये आंशिक विलय मिश्रण है। और एक चीज जो आप यहां देख रहे हो, ये द्विप्रावस्था मिश्रण है। द्विप्रावस्था मिश्रण है सर। द्विप्रावस्था मिश्रण का मतलब भैया ये डबल फेस मिक्सचर है। डबल फेस क्यों? आपको ऑयल पार्टिकल्स भी नजर आ रहा है और आपको यहां पर वाटर पार्टिकल्स भी नजर आएंगे। भाई दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों में भी भेद कर सकते हो कि कौन सा ऑयल है और कौन सा तेल है। तो ये डबल फेस सॉल्यूशंस होते हैं। और जहां ये पार्शियली सॉल्युबल्स होते हैं, ये चैप्टर हम आगे पढ़ाने वाले हैं, इनको बोलेंगे कॉलॉइड सॉल्यूशंस। ये हैं कॉलॉइड मिश्रण। ये कॉलॉइड मिश्रण या विलयन बोल सकते हो, ये आपका ये है। तो विषमांगी में हमारे पास आते हैं कॉलॉइड। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास है वो दूसरा टाइप ऐसा भी हो सकता है, अविलेय मिश्रण हो। यस, इनसॉल्युबल मिक्सचर, अविलेय मिश्रण। यस, ये दूसरा, ये भी विषमांगी है दोस्त। और इसके बारे में मैं बताऊं तो एक डायग्राम बना लेता हूं। आइए प्यारे बालकों, एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम में हम लोग इस बात को समझते हैं। अगेन मैंने वाटर आपके लिए ले लिया है, यहां पर मैंने जल लिया दोस्त, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दी सैंड, रेत। बोलो, आपको सर कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे सर आप किया कैसे को कि साहब सेंड को डिसॉल्व होवे के? अरे नहीं हो रही रे, सेंड यहाँ डिसॉल्व नहीं होगी। आपको मालूम है जो सेंड के जो पार्टिकल्स हैं ना मेरे बच्चे, वो सेंड के पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो तुरंत नीचे बैठ जाएंगे, और जो कुछ पार्टिकल्स हैं ना मेरे भाई, वो कुछ समय पश्चात वो नीचे बैठ जाएंगे। तो क्या ये एक
समांगी मिश्रण है? आप कहोगे नहीं, ये एक विषमांगी मिश्रण है। और यहां भी तुम क्या देख रहे हो? द्विप्रावस्था तंत्र, यानी कि ये भी डबल फेस क्या है जी? सिस्टम। आप ये भी बोल सकते हो मिक्सचर। और ये जो डबल फेस सॉल्यूशन होता है ना सर, इसको हम यहां पर बोलने वाले हैं निलंबन। यहां पर हम बात करेंगे निलंबन, सस्पेंशन। ये सस्पेंशन है जी, ये निलंबन है। तो दोस्तों फाइनल बात ये हो गई कि मिश्रण हमारे पास, मिश्रण दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास समांगी मिश्रण और एक हमारे पास होता है क्या वे? एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जिनको आप विलियंस बोलते हो, और आपका विषमांगी यानी हो हेट्रोजीनियस को आप कोलाइड और सस्पेंशन बोलते हो, निलंबन और कोलाइड बोलते हो। ओके, तो हमारी कथा का हीरो कौन? हमारी कथा का हीरो है कौन? विलियन। आप विलियन ही तो पढ़ रहे हो। तो दोस्तों आपने ये तो समझा कि विलियन सिंगल फेस होता है, विलियन समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। अब आगे, अब ये समझ लीजिए कि जो विलियन तंत्र होता है, जो विलियन है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट को बोलते हैं विले, सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट हमारा कहलाता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं। बेटो एक बात कही जाती है, ये बहुत ज्यादा फेमस बात है सर, कि जो सॉल्यूट है हमारे पास, यानी जो विलेय महाशय हैं, इनको हम कैसे बातें इनकी बारे में करने वाले हैं। ये एक बात कही जाती है, जनरली बात बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि जो कम मात्रा में हो, बोला जाता है जो कम मात्रा में हो, which is in a lesser amount, जो कम मात्रा में हो उसको आप विलेय कहते हो। ये बहुत प्रचलित बात है। लेकिन जब आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करेंगे, सांद्र विलीन की बात करेंगे, तो इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी दोस्त। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम? ज्यादातर जो सॉल्यूशंस देखे गए हैं ना दोस्त, वो ज्यादातर सॉल्यूशन हमारे पास क्या आते हैं? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये ज्यादा हमारे यूज होता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि यहां पर सॉल्यूशन मींस, यहां पर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट तो है कम मात्रा में, और जो सॉल्वेंट है ना भाई, वो सॉल्वेंट है आपका ज्यादा। सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, ये बातें हमसे बोली जाती है ना। इसको म्यूट पे कर देते हैं, ठीक, ये बातें बोली जाती है, म्यूट में हो जा रही। हाँ, आप चलो, अब देखिए सर, अब देखा जाए तो लैंग्वेज ही बता देती है। कैसे? आपसे कहा जाएगा 20 ग्राम्स NaCl डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में विलेय है, ऐसा बोला जाता है। तो शब्द ही बोल रहा है ना, कौन विलेय हो रहा है? अरे कौन डिसॉल्व हो रहा है? NaCl। तो जो डिसॉल्व होगा, जो विलेय होगा, वो विलेय है। ठीक है, तो विलेय की परिभाषा मैं क्या कहूं? जो घटक घुलता हो। ठीक है, those are component which lesser amount है ना, which is dissolved, those component which is dissolved, उसको आप बोलेंगे कौन? विलेय। वो विलेय है।
और एक बढ़िया बात तो मैंने कही कि विलियन की जो प्रावस्था होगी, विलियन की जो फिजिकल स्टेट होगी, वो सॉल्वेंट के बराबर होगी। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूट की बात तो हमने दो इस तरह से कर दी। अब आप सॉल्वेंट की बात करेंगे दोस्त, तो सॉल्वेंट की बात मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इसके बारे में मैं क्या कहूं, तो आप सॉल्वेंट के बारे में बोलना चाहेंगे तो सॉल्वेंट के बारे में पहली चीज क्या होगी, जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, ठीक है, जो अधिक मात्रा में हो, which is in large amount। एक तरीका। दूसरा, जिसमें घुलता हो, घटक जिसमें वो घुलता हो, which is कंपोनेंट, ये लिखना पड़ेगा सर, कंपोनेंट, ठीक है, इन विच डिसॉल्व्ड, ठीक है, जिसमें घुलता हो, जिसमें घुला जाए, वो कौन है, विलायक। और तीसरी बात, क्या विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, सेम एज सॉल्यूशन, सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस आधार पर थे समझा सको, बता सको कि विले कौन है और विलायक कौन है। जैसे कि मैं तुहानू कह सकता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बोल सकता हूं कि 20 ग्राम ग्लूकोज dissolves in 2 liter वाटर, ठीक है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 2 लीटर वाटर, तो ग्लूकोज 20 ग्राम, हिंदी में लिख दो ले यार, ग्लूकोज 2 लीटर जल में घुला है। तो दोस्तों, क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि इसमें सॉल्यूट कौन है, विले कौन है, कौन घुल रहा है। 20 ग्राम ग्लूकोज घुल रहा है, तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर हमारा क्या हो गया, वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट, और जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो तो हमारा सॉल्यूशन होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम बात करें, जो नेक्स्ट हम विचार कर रहे हैं, नेक्स्ट जो बातें थारे से करने वाले हैं हम, और वो बात हम क्या करेंगे सर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप पर बात कीजिए आप, ठीक है। विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, प्रकार प्रकार प्रकार, विलयनों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर। बेसिकली अगर आप भौतिक अवस्था के आधार पर बात करना चाहते हैं तो विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारे पास आएगा, वो है गैसीय विलयन। पहला है मेरे विद्वानों
गैसीय विलयन। ठीक है, और ये जो गैसीय विलयन होता है बेटा, इसके अंदर हम बात करें सॉल्यूट यानी कि आप बात कीजिए विलेय की, और हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सॉल्वेंट यानी कि विलायक की। और हम आपके लिए लेकर आएंगे यहां पर उदाहरण, एग्जाम्पल्स। एक एक करके इन सब पर हम लोग विचार करते हैं सर। आइए मित्रों, कैसे विचार करें? सॉल्यूट हमारे पास हो सकता है गैस, द्रव और ठोस। गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके, अंडर गैसीय विलयन कौन होंगे? जिनमें तीनों ही कंपोनेंट क्या होंगे? गैस, गैस गैस गैस। अगर विलायक हमारे पास, सॉल्वेंट अगर हमारे पास गैसीय है, तो आप उसको बोलेंगे आप कौन है? गैसीय विलयन। आइए, गैसीय, गैस गैस ऑलवेज होमोजीनियस, हमेशा समांगी, तो यहां तो ये होने वाला है। लेकिन याद रखें सर, इस बात को विशेष ध्यान दें कि गैसीय मिश्रण वही बेटा विलयन होगा जहां पर वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हो। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो कि गैसेस जो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स वो ही होंगे जहां पर गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करें, वही गैसें एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर गैसीय मिश्रण बनाएंगी। जो आपस में रिएक्ट कर लें वो नहीं होंगी। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों? ओके, दो गैसेस जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाती है? अमोनिया। चलिए, ये तो परफेक्ट बात हो गई कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, अमोनिया भी गैस है। तो हमने ये कहा था कि जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो आपकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। ओके, यस, ऑल राइट, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी नहीं है सर, दोनों रिएक्ट कर रही हैं, अमोनिया बनानी, कंपोनेंट चेंज हो गया। लेकिन मेरे मित्र, मैं तो ये कहता हूं जी, हाइड्रोजन है जी, ऑक्सीजन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो वाटर बना रही है। अब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई ना यार। मैंने अभी भी बताया था, विलयन की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के सेम होती है। यहां सॉल्वेंट जो है वो गैस है और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन है सर? लिक्विड। नॉट पॉसिबल। तो मेरी बात को याद कर लें सर, लिख लें कि गैस गैस वही मिश्रण होंगे जो एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिव हो, क्रिया ना करें। ओके, लेकिन जब आप बात करने जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, गैस के अंदर द्रव को बात कर रहे हैं, तो ये बात अलग हो सकती है। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो मेरे मित्रों, एग्जाम्पल वाले केस में मैंने एक बात याद कर रखी है, वो बात आप मेरी बात को समझना कि मैं अब जिसको भी डिसॉल्व करूंगा वो नाइट्रोजन गैस में मैं डिसॉल्व करने वाला हूं। जैसे मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, क्या बोलने वाला हूं सर मैं यहां? मैं ये बोलने जा रहा हूं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। जानते हो नाइट्रोजन क्यों पकड़ ली मैंने? नाइट्रोजन इनर्ट है, नाइट्रोजन मतलब इजीली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए मैंने नाइट्रोजन पकड़ के बैठ गया। ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, यहां भी मैं नाइट्रोजन पकड़ के बैठूंगा। देखिए, ये उस समय एग्जाम में वो एग्जाम्पल याद नहीं रहते दोस्त। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जानते हो कौन आता है? लिक्विड फॉर्म में यहां पर हमारे पास क्या है? राइट, आपको करना क्या है? अरे दोस्त, आपको गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करनी है। तो क्लोरोफॉर्म इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो क्या बोलूं? क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। हिंदी मीडियम वालों क्या लिखोगे? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में विलय। ठीक है, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म विलय।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और यहां पर ते काई लिखोला ठोस, अरे हमारे कने कपूर है, कपूर एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ये इसका उदाहरण हो गया। क्या? मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, याद करना मेरे दोस्त, यही एग्जाम्पल याद आएंगे। और आपके लिए मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन पकड़ ले और फिर क्या कर, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दे, क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व कर दे और कपूर को डिसॉल्व कर दो। ये तो हो गया सर गैसीय विलयन। अब मैं आप लोगों को अगले विलयन को याद दिलाऊं। मेरे पास दूसरा जो विलयन है सर, वो है द्रव विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हमारे कने जो है सा वो है कौन है, लिक्विड सॉल्यूशन से साया। अब इमें मैं ले लूं बाया सॉल्यूट, ये लो सर विले, और हम लोग यहां पर लेकर आए सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और मैं अंडा थारे करने ले रहा हूं कई उदाहरण एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां द्रव विलयन की बात जब चल रही है तो द्रव विलयन में हमारे पास क्या आएगा, द्रव विलयन में हमारे पास यहां पर आएगा द्रव द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और मैं अंडा कहां लिख दूं थारा कने, गैस, द्रव और ठोस, गैस, लिक्विड और सॉलिड लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, अब थे देख लो गैस गैस, लिक्विड लिक्विड और ये। ठीक है, अब मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी लाली, मेरो भैया, या बात है नू समझ ले भैया कि वाटर जो है, जल जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज्यादातर आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, अधिकांश चीजें वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान देना कि यहां जो गैस और लिक्विड जो बात आप कर रहे हो, यानी लिक्विड के अंदर जो गैस डिसॉल्व आप कर रहे हो, उसमें याद रखना, मैं आपको ये बाद में भी बताऊंगा, वही गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगी जो गैस, लिख लो मैंने इस बात को पॉज करके भली, जो गैस उस लिक्विड के अंदर या तो रिएक्ट कर ले या फिर उसमें आयोनाइज्ड हो जाए, या तो वो क्रिया कर ले या फिर उसमें आयनित हो जाए। वो गैसें उस लिक्विड के अंदर, उस द्रव के अंदर वो क्या होंगी, विलय होंगी। ये बात, हमारी बात याद रख लेना सर, चून बांध के। ओके, तो गैस लिक्विड यानी वो गैस उसके अंदर रिएक्ट करनी चाहिए, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। क्या होगा कि HCl, ठीक है, HCl, या यूं कह दूं जल में विलय, ऐसे लिख देता हूं, जल में विलय HCl, जल में विलय अमोनिया, अमोनिया वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है दोस्त, या बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या रुधिर में ऑक्सीजन विलय होती है, यस। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है वो। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है दोस्त। तो सर यहां पर क्या होगा, बोलिए, कहां लिख दूं, और HCl dissolves in water, इधर क्या लिख दें, अमोनिया dissolves in वाटर। क्यों भाई, यहां जो HCl है वो वाटर के अंदर आयोनाइज्ड हो जाती है H+ और Cl नेगेटिव में, इसलिए। ठीक है, आपका अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इस बात लिए ये भी बात उचित है हमारे पास एक और जो हम बात करें लिक्विड और इसमें लिक्विड और इसके अंदर लिक्विड लिक्विड, भाई बहुत एग्जांपल हैं। आपने
जरूर समझे होंगे, जरूर जाने होंगे इन एग्जाम्पलों को। क्या है सर? अल्कोहल, इथेनॉल यानी प्लस वाटर, जल और एथेनॉल का मिश्रण। आपने यह भी पढ़ा होगा दोस्त, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, एसिडिक एसिड जल में विलय, एसिडिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं सर, विनेगर। ठीक है, यानी सिरका, जल में विलय। ठीक है, तो ये ऑल एग्जाम्पल्स आर, ये सारे के सारे मैं इधर लिख देता हूं, स्पष्ट रूप से आपको नजर नहीं आ रहा है। एसिटिक एसिड, विनेगर प्लस वाटर यानी सिरका, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको सिरका। ठीक है, दीज ऑल आर होमोजीनियस मिक्सचर्स यानी कि समांगी समांगी मिश्रण। ओके, ठोस और अधिकांशतः कौन? आयनिक यौगिक प्लस जल। ऑलमोस्ट ऑल आयोनिक कंपाउंड प्लस वाटर, लाइक NaCl dissolve in water, नमक जल में विलय होगा। आप यह भी बोल सकते हो सर, ग्लूकोज dissolve in water। आप बोल सकते हैं सर, शुगर शर्करा dissolve in water। ठीक है, शर्करा जल में विलय होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। वो कौन से एग्जाम्पल हैं? आपके द्रव विलयन के। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तीसरे टाइप का हमारे पास और है मेरे भक्तों, और वो तीसरे टाइप का हमारे पास कौन है रे? तीसरे टाइप का बदमाश जो विलयन हमारे पास जो आ रहा है डंके की चोट पर, वो आ रहा है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस। और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर एक तो हम बात करें सॉल्यूट, विलय, एक मैं तो अनु बात कर लूं सॉल्वेंट, विलायक, और एक डंके की चोट पे आया उदाहरण एग्जाम्पल। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, लालाओ, विलय कौन होगो? विलय होगो गैस, विलय होगा द्रव, विलय हो सकता है आपके पास सॉलिड है, ठोस है। इधर लेकिन कंफर्म है कि हमारे पास आएगा ठस 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 ठस। ओके, ये चीज। अब मैंने इनको कैसे याद किया? मैंने इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखी है, वो है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए से मैंने इनको याद कर रखा है सर। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए कैसी चीजें होंगी? एक तो आएगा सबसे पहले जो हम बात करेंगे एडसॉर्प्शन, यानी हिंदी में बोलूं तो अधिशोषण। ये अलग यूनिट में हम लोग इस बात को पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो गैसेस होती हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सॉलिड की सरफेस पे बहुत ज्यादा होती है। गैसों की सांद्रताएं ठोस की सतह पर बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन इस केस को बोलेंगे सर। और दूसरा ए जो हमारे पास है, जो दूसरा ए आप देख रहे हो, आपको देखना है, वो है अमलगम। अमलगम, अमलगम। अमलगम क्या होता है दोस्तों कि पारा जो है, मरकरी जो है, वो कुछ सॉलिड पर जाकर अपनी एक थिन लेयर बना लेता है।
एक पतली परत का निर्माण कर लेता है पारा, मरकरी, और वो जो बनता है, अब जो ये मिक्सचर बना उसको आप बोलते हो अमलगम। आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है, लालाओ, गोल्ड रिंग पहन रखी है आपने, और अगर वो मरकरी के कांटेक्ट में आ गई, मरकरी आपसे छुमा गया उससे, तो वो पूरी गोल्ड रिंग है जो है आप देख रहे हो, उस पर एक व्हाइट लेयर बन जाती है, सफेद परत चढ़ जाएगी। और भैया बाय सफेद परत है, तुम कहा कह दो, बाय तुम कह दो ई बन गो अमलगम। ठीक है, स्वर्ण अमलगम। तो अमलगम इस श्रेणी में आएगा। और तीसरा जो ए है ना, वो आपको बताएगा अलॉय, मिश्र धातु। तो ट्रिपल ए मैंने याद कर रखा है, यानी कि अब अगर ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने है तो मैं तुरंत आपसे कहूंगा एडसॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, और मोस्ट ऑफ द गैसेस सॉलिड की सरफेस पे एडसॉर्ब्ड होती हैं। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों क्या कि गैसों का ठोस की सतह पर क्या अधिशोषण, ठीक है, क्या बोलूंगा, adsorption of gases at the surface of solid। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम की सतह पर अधिशोषण, लिख लोगे ना अंग्रेजों, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर द सरफेस ऑफ पैलेडियम, लिख देंगे। अच्छा, ये इसका एग्जाम्पल। और अंडा का एग्जाम्पल से अमलगम है, हम बोल सकते हैं सोडियम अमलगम, अरे थे बोल सको रे जिंक अमलगम, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में काम आएंगे तुम्हारे, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया आपका मिश्र धातु अलॉय, और अलॉय में हमारे पास आ गया पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये सब। यानी कि पीतला नहीं बे, पीतला नहीं बे, पीतल। ओए अच्छी तरह लिख दे, लल्ला का कर रहा है तू, पीतल। ठीक है, यानी ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। ये कुछ इसका एग्जाम्पल्स हैं। प्यारे बालकों, छोटे छोटे बच्चों, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जैसे पीतल है तो पीतल में कॉपर, ब्रास में भी कॉपर होगी। अब ब्रास और पीतल दोनों में कॉपर तो कॉमन है सर, ये कॉमन है। अब इसमें क्या कंपोनेंट बनेगा, तो वो कंपोनेंट हमारे पास ये मिलेगा कि जो ब्रॉन्ज मेडल होता है उसमें आती है टिन, ठीक है, ये आएगी। और जो ब्रास है, पीतल है, इसमें क्या मिलेगी, जिंक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलॉय हो गया। ये जितने भी अलॉय हैं, जितने भी मिश्र धातुएं हैं, उन सबको आप क्या बोलने वाले हैं सर, आप क्या है वे, वो कहेगा सर सरकार हम हैं सॉलिड्स। यहां तक आपके बात समझ में आपके और हमारे आ गई होगी। तो दोस्तों, ये हमने समझा कि विलयन क्या है, और हमने अभी ये समझा कि विलयन के प्रकार क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपने ये बातें बोली। अब अगर अपन एक कंसंट्रेशन के बिहाफ पर, एक सांद्रता के बिहाफ पर अगर हम आपको ये समझाएं कि मेरे भाई कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर हम विलयन को बेसिकली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा हमारा क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर।
बच्चों सांद्रता के आधार पर ये हम लोग इसका सेपरेट मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तब आपको सांद्रता में डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल सांद्रता से मतलब आप इतना लगा लें, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि विलयन की ज्ञात मात्रा में विलेय की मात्रा कितनी घटी है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, विलयन की ज्ञात मात्रा में घुली विलेय की मात्रा, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, अमाउंट ऑफ solute dissolves in the given amount of solution। ये आपकी कंसंट्रेशन है। और अब मैं बात करूं कि कंसंट्रेशन के बिहाफ पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। आपने बढ़िया समझा होगा भाई, ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है तो आप एक काम कीजिए, उसमें जल मिला लीजिए, बोला जाता है सर बड़ा कॉन्सेंट्रेट है। तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें जनरली जो विलेय की मात्रा होती है वो विलायक की मात्रा से ज्यादा होती है। विलेय ज्यादा डिसॉल्व होता है, किससे, विलायक से। ठीक है, सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इन एक्सेस अमाउंट। विलायक में विलेय अधिक मात्रा में घुला हो, हिंदी में क्या लिखोगे, विलायक में विलेय अधिक मात्रा में घुला हो तो हम उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। और दूसरा हमारे कने एक और सॉल्यूशन छबाया, वो थारे कने काई छे, तनु विलयन छबाया। तनु विलयन, तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन होते हैं, जहां पर विलेय महाशय विलायक की तुलना में कम घुला हो, कम घुला हो। राइट, मतलब विलेय विलायक में कम मात्रा में घुला हो, कम मात्रा में घुला हो। ठीक है, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन स्मॉल अमाउंट, तो ऐसे को हम बोलेंगे तनु विलयन। तो तनु विलयन आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज हाई, सांद्रता उच्च होती है। और आप ये कह सकते हो कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज लो। तो जहां सांद्रता अधिक वो सांद्र विलयन, और जहां सांद्रता कम वो तनु विलयन, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो प्यारे बालकों, भक्तों, लाला लालियों, देवी देवताओं, हमने क्या पढ़ा दोस्त, हमने आपको भी बताया विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं। ये चीज़ें हमने आज के इस विषय में, हमने आज के इस समय पर ज्ञात की। दोस्तों, अगला टॉपिक जो होगा वो अगले वीडियो में होगा। तब तक आप हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। धन्यवाद।